इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा, ज्यादा पैसे वो दे गरीब के आप हैं। अमीर हो? वो गरीब है। और ये क्या कह रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हैं, वो 120 तो का। खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं। खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना, वो तो भीख मांगते हैं ना। क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कौन भीख मांग? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में ने किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले, हमसे ले। 14 अगस्त मनाओ, 14 की 14 अगस्त मनाओ, हम तो आज़ाद हुए ही नहीं। हम काहे के आज़ाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है, वो मनाएं। 15 अगस्त उनकी बनती है। वो अमेरिका को लड़का देते हैं, ओए खबरदार अपने घर बैठ तू, हमारा मामला है, हम जाने, हमारा काम जाने। और ये वहाँ जाके वो बिल्कुल उन्होंने रशिया से तेल लिया, हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे। अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, पीस कोई कायम हो सके। हम आज भी जो है हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। हम ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफगानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है, एक चाइना का हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। हमारे बच्चों को, हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया गया इंडिया दुश्मन है, हमें टीवी पे हर दूसरे, हम ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे खुद अपनी ईमानदारी से पता है, लाहौर में जो कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये इंडिया कर रहा है। अच्छा। ये हम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। हम किस मुंह से कहें उनको कि वो हमारे दुश्मन है? हम खुद के सगे हैं। दीदी वाह दीदी। ये जर्मन है। अच्छा, जर्मन कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अपने दुश्मन खुद हैं। आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना, तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए। नहीं मानता। हमारे बॉर्डर पे चली जाए, उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर देख। हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना, और उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है। इंडिया हमारे सामने, इंडिया बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं कुछ भी। बॉर्डर की बात, वाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली गया हूँ, देख के मुझे शर्म आती थी। मैं 5 मिनट की परेड नहीं देख मैं वापस आ गया, क्योंकि जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र है। चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया, जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे इतना दे, मैं पाकिस्तान निकल जाऊंगा, ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज मौजूद है। सर, वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। अंबानी खानदान वो एक बड़ा खानदान है, तो अच्छी बात है, उनके पास पैसा है तो वो दुनिया को भी दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शादी करने की क्या जरूरत थी, यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते। 25 करोड़ मिलके अगर इंडिया के लिए दुआ करते तो वो ज्यादा तरक्की करना था, और जो है हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जानी थी अगर ये पैसे हमें दे दे। इतना पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें। कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानियों को सस्ता मिले, और सब 25 करोड़ दुआएं करे। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। एक साइड पे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता तो इंडिया हमला कर देता, कब्जा कर देता। देखिए, इंडिया को अगर हमला करना हो, पाकिस्तान कभी ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, कभी ग्रे लिस्ट में जा रहा था, कभी पता चलता है पाकिस्तान में बिजली नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी पता चलता है हमारे आर्मी चीफ या हमारे वजीर आजम ये बयान दे रहे हैं कि हम लोग तो दो महीने या 1 महीने से ज्यादा जंग को सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो उस टाइम दुश्मन को चाहिए ना हमला करता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहता। इंडिया के नक्शे को कभी आप गौर से देखिए, उसके नीचे छोटे छोटे डॉट हैं, वो कंट्रीज हैं ना। उनके पास एटम बम है ना, वो ताकतवर है, और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर, चंद घंटों में उन मुल्कों पे इंडिया कब्जा कर सकता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दे। मजा आया,
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। अगर कश्मीर सपोज अगर आ भी जाता है, 25 करोड़ आबादी इनसे संभाली नहीं जा रही है। वो 50 लाख 1 करोड़ को क्या ये संभाल लेंगे? बात तो सही है कश्मीरी अवाम को बिजली जो है वो 16 रुपए का दिमाग खराब है कि वो 16 रुपए की चीज छोड़कर 100 रुपए की खरीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपए का प्याज किलो खरीदें। इंडिया का एक स्टेटस है, एक सुपर पावर है, दुनिया के 10 बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका शुमार होता है, 20 बड़ी मईशत में होता है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है। उनको छोड़ के हमारा पासपोर्ट जो सोमालिया से भी नीचे जा चुका है, हम हमारा पासपोर्ट लेंगे इंडियन पासपोर्ट छोड़। अगर इंडिया की बात करें 140 करोड़ आवाम है, पाकिस्तान के पास 25 करोड़ आवाम है, वहाँ पे आटा 25 रुपया, वहाँ पे 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन दे रही है। पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्या बात करती अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि हमने इस सारी उम्र बच्चों को यही सिखाना है कि हमने दुश्मन को सिखाना है। दुश्मन हमें से नहीं करता। महंगाई देखो, रमजान देखो, गोश्त 1000 रुपए किलो है, गरीब आदमी क्या करे? प्याज 350, टमाटर देखो, गरीब आदमी जो 700 रुपए रोजाना कमाता है वो क्या करेगा? अमीर आदमी का फिर भी तो गुजारा हो जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? पहले तो गरीब आदमी ना, गरीब आदमी मर रहे हैं। चाहे वो हिंदू है लेकिन असूल है उनके, एक डिसिप्लिन है, असूल है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद उन पे है। आप कभी गए बाहर की कंट्री में? जी बिल्कुल, मैं सऊदीया गया हूँ। क्या सलूक होता है वहाँ पाकिस्तानियों के साथ? पाकिस्तानियों के साथ सलूक क्या होना है, उन्होंने बस हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, चेकिंग है, सख्ती है। हम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते जब तक अप्रूवल ना हो। तो मुस्लिम कंट्री है, कंट्री हमें जूते मार रही है। वैसे ही है ना, बस बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानी है। मेन बात तो ये है कि ग्रीन पासपोर्ट है हमारे पास, उसकी सजा तो हमें मिलनी चाहिए ना। हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, बेईमानी की इंतहा करते हैं। दुनिया हमें किस नजर से देखती है? हम लोग, दुनिया हमें हकीर समझती है। एक जो ये वर्ल्ड की दुनिया है वो कहते हैं ये हकीर है और ये फकीर है, इनके से आगे पैसा दो, इनसे जो मर्जी काम कर। भारत अमन पसंद हो ही नहीं सकते। जितने भी मामलात हुए हैं ये सारे के सारे भारत की तरफ से कभी भी अमन की आवाज नहीं आई। हमारी तरफ से गई और हमारी तरफ से पाकिस्तान इज वेरी गुड कंट्री, यानी कि ये हमारा मुल्क जो है ये एक अमन पसंद है पाकिस्तानी। और इसके अलावा हर बच्चा वो अमन पसंद है, वो झगड़ा चाहते हैं। तो कितने बच्चों से उनके बारे में बात किया है, वो कहते हैं जी हम तो उनपे बम फेंकेंगे, ये वो। हमारे सिलेबस में कितनी नेगेटिविटी पढ़ाई गई है उनके बारे में, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिलों में नफरत नहीं? जब पाकिस्तानियों का नाम आता है तो क्यों डरते हैं? पाकिस्तानी जो है ना ये बिल्कुल जो है ना स्ट्रॉन्ग है। बात है कहाँ से? एटमी ताकत की वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। अलावा अगर दुश्मन हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हमारी फौज जो है ना वो न डर है, यानी कि पूरी दुनिया में हमारी आर्मी जो है ना सबसे आगे। नहीं, आपको लगता है आप आजाद हैं? आप आजाद, आप लोग आजाद हैं सब? देखिए वैसे यहाँ आज भी गुलामी है, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या समझते हैं? मेरा सवाल ये था 1947 के वो वाकया। आज बात सुने, हमारे जो परदादा थे ना उनके भाई को छुड़ा गए थे इंडिया में, ठीक है, वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जीन की फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखें जी, हमें जो यहाँ पे बताया जाता रहा वहाँ पे जुल्म है, ये है वो है, जिनके वाकई में रिलेटिव रहते हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे से ज्यादा बेहतर बिजनेस उनका वहाँ पे चल रहा है, वहाँ ज्यादा सिक्योरिटी है। क्या वहाँ से जब बात होती होगी तो क्या कहते हैं वो लोग? इसके ऊपर क्या कहते हैं कि भाई आप लोग तो चले गए थे, अब आप देखें हम यहाँ पे एक ही बिंबर रह गए थे। हाँ। वो स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। अच्छा, वैसे बेखुशहाल है, टेंशन कोई नहीं है, बिल्कुल आते। इंडिया हमारे साथ जंग कभी भी नहीं लड़ेगा, उसको क्या जरूरत है? हम उसके आगे बिल्कुल इतने से हैं इकोनॉमी के लिहाज से। पूरी दुनिया, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और इकोनॉमी है। लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनका देख लें, जो IT सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, ठीक है, उनकी खाली एक स्टेट जो है हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट जितना वो उनको दे रही है सालाना। एक कंपनी टाटा का जो रेवेन्यू पाकिस्तान के बजट। आपको पता पाकिस्तान कोई गाड़ी बनाता है? पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, कराची में कौन कहता है नहीं बनती गाड़ी? अच्छा, हमारी अपनी बनती है? अपनी बनती है हमारी, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ खुद करते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है। बताएं आप, शायद हो सके। बनती है? कौन सी बनती बताएं ना आप। छोटा की नहीं बनती है, छोटा की नहीं बनती। पाकिस्तानी कंपनी है? नहीं, पाकिस्तान मतलब कंपनी बाहर क्या? इंडिया ने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं, ठीक है। जिस वक्त यहाँ 2,50,000 रुपए की FX गाड़ी थी ना,
इंडिया वाले जो है ना वो दांतों में उंगलियां देते थे ज़ियाउल हक के दौर में, ठीक है। अब वहाँ आल्टो गाड़ी है ना 2 लाख रुपए की, और यहाँ बताएं कितने की है, आप बताएं कितने की है गाड़ी आल्टो? बिना गाड़ी कभी ली ना, वहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ी आप वहाँ पर आप मुझे 25 से ऊपर की है, और 25 से ऊपर की है, और वहाँ 2 लाख रुपए की है। तो बताएं, ये तो बताना चाहूंगा ऑडियंस को, 0 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर जी। 0 मीटर गाड़ी 35 लाख की हो गई है। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपका फिर से नई वीडियो में। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक का हमारे इंडिया के बारे में क्या उनकी सोच है और क्या वो हमको समझते हैं। इंडिया दुनिया में आगे निकला जा रहा है और पाकिस्तान के जही लोग जो भी वो उनके भिखारी लोग हैं वो मतलब दुनिया के हर जगह पर भीख मांग रहे हैं। और उनका भीख मांगने का मेन कारण है कि उनकी वहाँ पर सरकार की नहीं फौजियों की चलती है। इसका कारण यही है कि वहाँ पर सही शासन नहीं आया हुआ है। वही इंडिया की बात करें तो हमारा आने वाले टाइम में 5 साल में हम वर्ल्ड के 30 नंबर लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। पाकिस्तान जो भी ऐसा कर्जे में डूब रहा है और जगह जगह पर उन्होंने कर्जा ले रखा है। यदि अब उनको मुल्क कर्जा उतारना है तो वहाँ पर फौजियों की नहीं शासन की राजनीतिक की वहाँ पर आना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।